हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी आज हम पढ़ेंगे थ्योरी जो कि एरिक्सन ने पेश की है और दैट इज़ अबाउट जो चाइल्ड डेवलपमेंट है। और इसी थ्योरी को आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, ये भी कुछ लोग जो है इस थ्योरी को इस नाम से कहते हैं। So we will go towards the like definition of this theory कि एरिक्सन कौन है और क्या कहा है ये थ्योरी के बारे में। Erik Erikson theories are psychosocial theory. Most people who know his work talk about his stages of human development from birth to old age. Erikson thought that people experience a series of life stages. Each has one a crisis and two a task. The crisis stimulates growth. How a person resolves the crisis will affect their overall social, psychological, emotional, and cognitive development. If the crisis is not resolved, it will be an issue for years to come. So it is important to resolve the crisis in a healthy way. अब जो एरिक्सन ने कहा है कि हर इंसान जो है अपनी लाइफ में एक सीरीज ऑफ स्टेजेस एक्सपीरियंसेस करता है, मतलब तजुर्बे, लाइक आप बोले एक्सपीरियंस करता है शायद आप अपनी लाइफ के स्टेजेस में। लाइक वो वन वन ईयर का बच्चा जो है, सपोज अब 0 से लेकर 1 ईयर की बेबी में क्या डिफरेंस है, फिर 2 से लेकर 3 ईयर के चिल्ड्रन क्या चीज़ सोसाइटी से या फिर इमोशनली क्या चीज़ गेट करते हैं, गेन करते हैं, 4 ईयर के बच्चे फिर क्या करते हैं, एंड जो है 5th ईयर के बच्चे, इस तरह मतलब ये जो है एक सर्कल बन जाता है एजेस का। तो ये जो मेरा स्टेजेस है, इस चीज़ के बारे में आपको एरिक्सन डिटेल से यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल जो 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस यानी इनमें जो है मतलब 0 से लेकर 1 एज तक ये एरिक्सन ने बयान किया है। ठीक है, अब हम फर्स्ट के चलते हैं कौन-कौन से स्टेजेस है ह्यूमन डेवलपमेंट के। ठीक है, बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक। ओके, सो अब स्टेजेस की तरफ आए हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है। एरिक्सन ने जो थ्योरी में डिटेल से बताया है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो है 0 एज से लेकर 1 ईयर ओल्ड जो बेबीज होते हैं, मतलब ये उस टाइम ये लर्न कर रहे होते हैं कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे ना किया जाए। ठीक है, एरिक्सन थॉट दैट इफ इन्फेंट्स आर ट्रीटेड इन अ लविंग वे एंड देयर नीड्स आर मेट, दे लर्न टू ट्रस्ट। इरेक्शन का ये कहना है कि अगर इन्फेंट्स मीन्स कि वो बेबीज जो फीडिंग यानी जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको लविंग वे से यानी मोहब्बत से प्यार से ट्रीट किया जाए, सो और उनकी जो नीड्स होती है वो पूरे किए जाए, सो वो क्या सीखते हैं, वो उन लोगों पर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, मतलब वो उन पे भरोसा कर लेते हैं। इफ़ नॉट दे बिकम मिसट्रस्टिंग, अगर इनकी ज़रूरियात और वो पूरे ना किए जाए तो फिर वो मिसट्रस्टिंग कर लेते हैं यानी भरोसा नहीं करते। दिस इज़ ट्रू इवन व्हेन दे आर वेरी यंग। पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स शुड encourage the growing child to try things। अब जो पेरेंट्स है और केयर गिवर्स है उनको क्या करना चाहिए, जब ग्रोइंग चाइल्ड हो उनको हर वक्त नई चीज़ों के लिए ट्राई करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। when the child fail, he or she needs reassurance and love. This helps the child development a healthy sense of autonomy, but some children are always being told no and treated as if they can't do anything for themselves, such children being to feel shame and self-doubt। अब जो है अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है, ठीक है, सो उनको जो है फ़ेल होने का मतलब तो बिल्कुल ये नहीं है कि लाइक कोई बच्चा अभी फर्स्ट टाइम जो है वो जो है वॉक करने वाला है, वो गिर जाता है तो आप उन पर हँसे नहीं, आप इनको इनकरेज करें कि यस यू कैन डू इट। सो इस तरह फिर उनमें ऑटोनॉमी के सेंसेस, जो खुद मुख्तारी के सेंसेस होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। इस तरह बच्चा जो है वो काफ़ी लाइक अच्छा होता है, और अगर आप इनको इनकरेज नहीं करते हैं, दे विल ऑलवेज फील शेम एंड विल बी इन सेल्फ डाउट। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो कि है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी मीन्स कि खुद मुख्तारी, और जो कि शेम, इन दोनों की फिर क्या एज है। 2 से लेकर 4 इयर्स के ओल्ड बेबीज में ये होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चल। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट में जब 2 इयर्स से लेकर 4 इयर्स के लाइक चिल्ड्रन होते हैं, व्हेन दे रीच प्री स्कूल एज, अब यहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल एज के हो जाते हैं। चिल्ड्रन नीड इंकरेजमेंट टू स्टार्ट एंड फिनिश टास्क, यहाँ पर उनको जो है टास्क स्टार्ट करना और उनको फिनिश करना। दे नीड टू लर्न हाउ टू कोऑपरेट टू मेक गुड चॉइसेस, यहाँ पर वो फ्रेंड्स के लाइक फैमिली के साथ कोऑपरेशन करना, लाइक कोऑपरेट करना सीनियर्स के साथ और अपनी चॉइसेस बनाना, इन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देते हैं। If this does not happen, they feel guilty because they always seem to fail. Their imagination and independence do not flourish. अब इनकी जो अगर वो गुड चॉइसेस ना बनाए तो फिर वो क्या होते हैं, गिल्टी फील करते हैं, शेम और डाउट में रहते हैं। तो ऑटोनॉमी यानी ये ऑटोनॉमी तब इंसान में डेवलप्ड होती है जब इंसान कुछ अच्छा करने को करे, पहल करे पहले। सो देन जो थर्ड हमारे पास फिर स्टेज आता है दैट इज लर्निंग इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
लर्निंग इनिशिएटिव मीन्स कि सीखने में पहल करना, ठीक है। और गिल्ट मीन्स कि फीलिंग वेरी गिल्टी और बैड फीलिंग। ये कौन सी ईयर के लिए होते हैं? 4 से लेकर 5 साल के बच्चों में, यानी इतने बेबीज़ में होते हैं। बेबीज़ तो नहीं, चिल्ड्रन हम कह सकते हैं। बाय स्कूल एज चिल्ड्रन आर फॉर्मिंग फ्रेंडशिप एंड फॉलोइंग रूल्स। They want to work hard, be responsible, and be good. When parents and teachers do not encourage them, recognize their accomplishments, and support their efforts, आगे चलते हैं यहाँ से थोड़ा, and do not encourage them, recognize their accomplishments, and support their efforts, they can develop feeling of being inferior. अब जब बेबी लाइक इस एज में ना, बेबी सबसे पहले फ्रेंडशिप को ज़्यादा फोकस देते हैं, वैल्यू देते हैं, रूल्स फॉलो करने को देते हैं। दे वांट टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार भी होना चाहते हैं, और गुड अच्छे बनने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनको इंकरेज नहीं करें, उनकी हौसला अफजाई ना करें, उनको मोटिवेट ना करें, उनकी एफर्ट पर, उनकी ट्राई पर उनको गुड यानी पॉजिटिव फीडबैक ना दे, देन वो बच्चा क्या करता है, वो बहुत ही बुरा महसूस करता है, इंफीरियर यानी गिल्ट फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे है इंफीरियरिटी मीन्स कमतरी, ठीक है। अब ये जो है 5 ईयर से लेकर 12 ईयर तक की आता है। अब 12 ईयर का बेबी थोड़ा ओल्ड हो जाता है, मीन्स वो चाइल्ड काफ़ी मीन्स से बड़ा हो जाता है। एडोलेसेंट्स आर एक्सप्लोरिंग हु दे आर यूनिक पर्सन्स। अब ये चीज़ वो एक्सप्लोर करते हैं कि जो है हम किसके लिए स्पेशल है, और कौन से वो लोग हैं जो हमारे लिए स्पेशल है, हम किन के लिए स्पेशल है। दे वॉन्ट टू नो वट देयर प्लेस इज़ इन द वर्ल्ड, वो अपना जो मकाम है वो देखना चाहते हैं कि वो क्या है। They depend on their peers. They need parents and teachers to be patient with their need to know who am I. अब उनको जो है एक बहुत ही सब्र वाले पेरेंट्स और टीचर्स चाहिए, जो उनको समझे, जो उनको अच्छे से अच्छे गाइड करे, एंड टू प्रोवाइड टीन्स विद बाउंड्रीज फ्रीडम एंड बाउंड्रीज एंड फ्रीडम। अब उनको जो है एक जो है आप बोले कि उनको एक ऐसा वो प्रोवाइड करे ना कि उनको आ जाए कि हम कौन हैं, और यहाँ पर आपको पता हो कि कितनी लिमिट हमें दी है फ्रीडम की। सो देन अब पेरेंट्स और टीचर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने बच्चों को या फिर अपने स्टूडेंट को कितनी जो है बाउंड्रीज, उनकी फ्रीडम क्या है। सो दिस वुड बी द 4 स्टेजेस। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो कि पैराग्राफ है, दैट इज स्टेजेस ऑफ प्ले, ठीक है। यानी प्लेइंग के भी बहुत से जो है स्टेजेस है। एरिक्सन ऑल्सो टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ प्ले एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। अब इसको एक सोशल नीड और साइकोलॉजिकल नीड के लिए मीन्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एरिक्सन पॉइंट आउट दैट द बेबी बिगन्स टू प्ले बिफोर वी नो इट. She plays with self, sound feet and hands, but at about 18 months old, babies begin to use small toys in a new way. They seem to understand that toys are not a part of themselves. They include glasses, noses, and hands of caregiver in their play too. They use play to act out feelings. They explore rules and begin to master their world. From about 4 years old, the child is able to engage the cooperative play with toys and tools. Sharing play is a way of exploring the social world. Dixon believed that we need all three kinds of play all of our lives. Sometimes we need to be alone to think and figure things out. We meditate, take a walk, sing, or just reflect. Sometimes we need to work with things, but alone by doing a calligraphy, you can say putting together a picture puzzle, making making coiled cooking, playing ball or working. ये एक स्मॉल पैराग्राफ है, आप खुद इसे समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू। यहाँ पर जो है रिक्सन एंड एजुकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हर जगह पे आता है। मैनी टीचर लाइक टू यूज रिक्सन्स stages of play as a way of thinking about the classroom environment. Does the classroom provide a place of being alone? Does it provide opportunity to explore ideas with material or small toys? Are there times for cooperative work? Then there are reflection questions. You can understand it by yourself. Thanks a lot for watching.